नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स फ्रॉम लाइफ चैनल पर, जहां हम लाते हैं जीवन बदल देने वाली किताबों का सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी, यानी अमीर बनने और अमीर बने रहने की असली रणनीति। अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। आइए जानते हैं इस किताब से उन सबको को जो आपकी आर्थिक सोच को हमेशा के लिए बदल सकते। अध्याय 1, अमीर बनने की मानसिकता, सोच का खेल। वॉइस और स्टाइल, ओपनिंग लाइंस। अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है आपकी सोच से। ये कहानी उन लोगों की नहीं है जो लॉटरी जीतकर एक रात में करोड़पति बन गए। ये कहानी है उन लोगों की जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से अमीर बने और फिर उस अमीरी को कायम रखा। एंड सोच बदलो, भविष्य बदल जाएगा। लेखक शुरुआत में एक बहुत ही गहरा फर्क बताते हैं। गरीब सोचता है पैसा कैसे बचाऊं, जबकि अमीर सोचता है पैसा कैसे बढ़ाऊं। ये मानसिकता का अंतर ही तय करता है कि आप एक दिन अमीर बनेंगे या हमेशा सीमित संसाधनों में जीते रहेंगे। गेटिंग वेल्थी इज अ माइंडसेट, और उस माइंडसेट में सबसे जरूरी चीज होती है पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी ये संभव है, मैं कर सकता। या क्या अमीरी भाग्य से आती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत का साथ चाहिए। लेखक इस सोच को पूरी तरह नकारते हैं। वो कहते हैं किस्मत मौका देती है, लेकिन तैयारी उसे पकड़ती है। मतलब अगर आप मानसिक, आर्थिक और ज्ञान की दृष्टि से तैयार नहीं है, तो किस्मत आपके सामने से निकल जाएगी और आप देख नहीं पाएंगे। लेसन, अपने आप को आर्थिक अवसरों के लिए तैयार करो, न कि किस्मत के भरोसे बैठो। रिस्क लेने की कला, डर और संभावना के बीच संतुलन। अमीर बनने के लिए जो रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन यह अंधा रिस्क नहीं होना चाहिए। लेखक समझाते हैं कि रिस्क दो तरह के होते हैं। वन, ब्लाइंडेड रिस्क, अंधा जोखिम, बिना सोचे बिना जानकारी के लिया गया रिस्क, जैसे सुनी सुनाई सलाह पर पैसा लगाना। कैलकुलेटेड रिस्क, गणनात्मक जोखिम, जब आप रिस्क से पहले हर पहलू को समझते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। गेटिंग वेल्थी का मूल मंत्र है सीखो, सोचो, फिर चलो। एयर सेव, पैसा कमाने का असली रास्ता मूल्य निर्माण। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको लोगों की समस्या हल करनी होगी। क्या आप लोगों के समय की बचत कर रहे हैं? क्या आप उनकी कोई परेशानी सुलझा रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी समाज को जरूरत है? अगर हाँ, तो पैसा आपके पीछे भागेगा। You don't earn money by chasing it. You earn money by creating value that attracts it. 5. सफलता में समय लगता है, धैर्य ही असली हथियार है। अमीर बनने की यात्रा कोई इंस्टेंट मैगी नहीं है। लेखक कहते हैं सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ पेशेंस, रेपिटेशन एंड लर्निंग फ्रॉम स्मॉल फेलियर्स। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़ी दौलत बनाई, उन्होंने 15 साल का संयम, कड़ी मेहनत और लगातार सुधार अपनाए। 6. एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। किताब में एक उदाहरण दिया गया है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने एक छोटी सी किताब की दुकान से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने लोगों की पसंद को समझा, लोकल नेटवर्क बनाया और 22 साल में वह ऑनलाइन बुक सेलर बन गया। वो अमीर बना क्योंकि उसने लोगों की जरूरत पहचानी। अध्याय 1 की मुख्य सीख, सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पैसा बनाने के पीछे मत भागो, मूल्य बनाओ, पैसा खुद आएगा। अंधे रिस्क मत लो, समझदारी से आगे बढ़ो। धैर्य और निरंतरता से ही अमीरी संभव है। आर्थिक शिक्षा जीवन की जरूरी शिक्षा है। अध्याय 1 का जिज्ञासु प्रश्न, अगर अमीर बनने की सोच इतनी जरूरी है, तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी कमाई को क्यों बचा नहीं पाते? और वो कौन सी सबसे आम गलती है जो लोग अमीर बनते समय करते हैं, जिससे वे दोबारा गरीब हो जाते हैं? जानिए इसका जवाब अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे वेल्थ को बचाए रखने की साइकोलॉजी। अध्याय 2, अमीर रहना, असली चुनौती की शुरुआत। वॉइस ओवर स्टाइल, ओपनिंग लाइंस। अमीर बनना एक युद्ध जीतने जैसा है, लेकिन उस अमीरी को बनाए रखना वो एक लंबी लड़ाई है जो हर दिन हर फैसले में लड़ी जाती है। कई लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? इस अध्याय में हम जानेंगे कि धन को बनाए रखना कमाने से कहीं ज्यादा कठिन क्यों होता है।
पैसा खोने की सबसे बड़ी वजह ओवर कॉन्फिडेंस बायस। लेखक बताते हैं कि जब लोग अमीर बनते हैं तो उनके भीतर एक झूठा आत्मविश्वास आ जाता है। उन्हें लगता है कि वो अब हर निर्णय में सही होंगे, लेकिन यही सोच बनती है सबसे बड़ी गलती। ओवर कॉन्फिडेंस इज द साइलेंट किलर ऑफ वेल्थ। एक निवेशक जिसने 5 साल लगातार फायदा कमाया था, छठे साल में सारे पैसे एक गलत स्टॉक में लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। सीख: अमीरी के बाद भी विनम्रता और होशियारी बनाए रखना जरूरी है। टू: रईसी का सबसे बड़ा दुश्मन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही आमदनी बढ़ती है वैसे ही लोग अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। नई कार, बड़ी कोठी, महंगे गैजेट्स, लग्जरी टूर, ये सब जरूरत नहीं होते बल्कि दिखावा होते हैं। लेखक कहते हैं, You don't become poor again because you lost money. You become poor because you increased your lifestyle faster than your income. अगर आपकी इनकम 30% बढ़ी है तो आपका खर्च सिर्फ 10% बढ़ना चाहिए। यही अमीरी को बचाने का विज्ञान है। वेल्थ रिटेंशन का गोल्डन रूल: अनसर्टेनिटी को स्वीकार करो। दुनिया बदलती रहती है, कभी बाजार गिरता है, कभी नौकरियां जाती हैं, कभी मंदी आ जाती है। जो लोग इस बदलाव के लिए तैयार नहीं रहते वही सबसे पहले प्रभावित होते हैं। लेखक कहते हैं, सेविंग मनी इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्स, इट्स अबाउट सर्वाइवल। इसलिए हमेशा कुछ पैसे अनिश्चित समय के लिए बचा कर रखो। इसे ही वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये पैसे आपको उस समय संभालते हैं जब पूरी दुनिया डगमगा रही होती है। स्टेयर: नुकसान से सीखो लेकिन भूलो नहीं। बहुत से लोग गलती करते हैं फिर उसे भूल जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि record your financial mistakes like a scientist keeps a lab note. Don't just move on. Analyze and adapt. हर नुकसान के बाद अपने फैसलों को रिव्यू करो। क्या वो लालच था, डर था, या बस जानकारी की कमी? जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वही स्थायी रूप से अमीर रहते हैं। कंपैरिजन ट्रैप: दूसरों से तुलना करके बर्बाद हो जाना। सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं कि लोग नई गाड़ी, बड़ा घर या विदेश घूमने की तस्वीरें डाल रहे हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। यहीं से शुरू होती है बेकार की दौड़। The more you compare, the more you compromise your own wealth stability. अपनी आर्थिक योजना किसी और की इंस्टाग्राम पोस्ट से मत तय करो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी गति, अपनी दिशा और अपने मूल्य बनाए रखो। 6. दीर्घकालिक सोच: अमीरी को बरकरार रखने का आधार: जब लोग अमीर बनते हैं तो वे शॉर्ट टर्म में जीने लगते हैं। जल्दी पैसा दोबारा डबल करना है और पैसा लगाकर और तेज कमाना है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द मोट दैट प्रोटेक्ट्स योर कैसल ऑफ वेल्थ। आपकी संपत्ति एक किला है और लंबी सोच उसकी दीवारें। जैसे जैसे समय बीतेगा वही लोग टिकेंगे जिन्होंने दीर्घकालिक योजना बनाई थी, आई न कि जल्दबाजी की। अध्याय 2 की मुख्य बातें। ओवर कॉन्फिडेंस अमीरी को डुबा सकता है। लाइफस्टाइल बनाने की जल्दबाजी मत करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा बनाए रखो। गलतियों से सबक लो, नजरअंदाज मत करो। दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं। लंबी सोच ही असली अमीरी को बचाती है। अध्याय 2 का जिज्ञासु सवाल: अगर अमीरी को बनाए रखने का इतना सीधा और स्पष्ट रास्ता है तो फिर इतने लोग क्यों अचानक टूट जाते हैं या सब कुछ खो बैठते हैं? क्या पैसे को बचाने से भी ज्यादा जरूरी है पैसे को सही जगह लगाना? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग वर्सेस सेफ सेविंग की। अध्याय 3: स्मार्ट इन्वेस्टिंग वर्सेस सेफ सेविंग। पैसा कहां लगाएं? वॉइस ओवर ओपनिंग लाइन: अगर आप सिर्फ बचत कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को सिर्फ सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से निवेश कर रहे हैं तो आप अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे समझदारी से निवेश करना अमीर बनने और अमीरी बनाए रखने दोनों के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ बचत करने से अमीर नहीं बन सकते। लेखक शुरुआत में एक बड़ा भ्रम तोड़ते हैं, सिर्फ सेविंग से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सेविंग में पैसा स्थिर होता है, जबकि इन्फ्लेशन, महंगाई हर साल आपके पैसों की ताकत को कम करता जाता है। अगर आप हर साल 6% की ब्याज दर पर पैसा जमा कर रहे हैं और महंगाई 0% है तो असल में आप हर साल गरीब हो रहे हैं। सेफ सेविंग इज नॉट सेफ इन द लॉन्ग रन। टू डू स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है?
स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसी जगह पैसा लगाना जहां रिस्क को समझकर दीर्घकाल में अच्छा रिटर्न मिले। लेखक स्मार्ट इन्वेस्टिंग को 16 आधारों पर समझाते हैं। मन, ज्ञान, निवेश से पहले सीखना जरूरी है। टू, लक्ष्य, आपको पता हो कि आप पैसा क्यों लगा रहे हैं, रिटायरमेंट, घर, बच्चों की पढ़ाई आदि। डाइवर्सिफिकेशन, सारे पैसे एक जगह न लगाओ। सैर, टाइम, समय ही असली संपत्ति है निवेश में। थ्री, कंपाउंडिंग, सबसे ताकतवर वित्तीय जादू। लेखक कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 5000 हर महीने 12% के रिटर्न पर 20 साल तक निवेश करते हैं तो आप 12 लाख निवेश करेंगे, लेकिन आपको मिलेगा करीब 20 लाख से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हर साल का ब्याज अगले साल भी ब्याज कमाता है। यह होता है ब्याज पर ब्याज का चमत्कार। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप उसे समय और धैर्य देते हैं। डर और लालच, निवेश के दो दुश्मन। जब बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं और पैसे निकाल देते हैं। जब बाजार चढ़ता है तो लोग ज्यादा पैसे लगाने की जल्दी में गलती कर बैठते हैं। लेखक समझाते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स डोंट रिएक्ट इमोशनली, दे फॉलो अ स्ट्रेटजी। स्मार्ट निवेशक बाजार की लहरों पर नहीं, अपनी रणनीति पर चलते हैं। 5, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का संतुलन। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों का अपना उद्देश्य है। उद्देश्य सेविंग, इन्वेस्टिंग, समय सीमा 2 साल, 3 साल या अधिक। उदाहरण, इमरजेंसी फंड, यात्रा, मेडिकल, रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई। जोखिम कम, मध्यम से उच्च। रिटर्न 6%, डेट या अधिक दीर्घकाल में। लेखक कहते हैं सेव फॉर इमरजेंसीज, इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। 6, निवेश के 3 सबसे अच्छे विकल्प इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। 1, म्यूचुअल फंड सिप के जरिए शुरुआती लोगों के लिए अच्छा विकल्प, लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है, डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है। इंडेक्स फंड्स, बहुत कम फीस, बाजार की औसत वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। वॉरेन बफे भी यही सलाह देते हैं। पेंशन, रिटायरमेंट फंड्स, एनपीएस आदि, सुरक्षित और दीर्घकालिक भविष्य के लिए टैक्स लाभ के साथ। अगर आप इन विकल्पों को समझदारी से चुनते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, बल्कि उस अमीरी को सुरक्षित भी रख पाएंगे। अध्याय 3 की मुख्य सीखें। सिर्फ सेविंग से नहीं, स्मार्ट निवेश से बनती है दौलत। कंपाउंडिंग को समय दो, वो आपका सबसे बड़ा साथी है। डर और लालच को नियंत्रित करो, अपनी जरूरतों के हिसाब से सेविंग और इन्वेस्टिंग का संतुलन बनाओ। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और रिटायरमेंट फंड्स अच्छे दीर्घकालिक विकल्प हैं। अध्याय 4, इमोशनल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल हैबिट्स। पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना है। ओपनिंग लाइन, वॉइस ओवर स्टाइल। आपने इन्वेस्ट करना सीख लिया, सेविंग करना भी समझ लिया, लेकिन क्या आप अपने दिमाग और भावनाओं को भी संभाल पाए? क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये मन और मानसिकता का युद्ध है। आज का अध्याय हमें बताएगा कि अमीरी को बनाए रखने के लिए केवल अच्छे निर्णय नहीं, बल्कि अच्छी आदतें और भावनात्मक अनुशासन कितना जरूरी है। भावनाएं, अमीरी की सबसे बड़ी चुनौती। लेखक बताते हैं कि जब पैसा ज्यादा हो जाता है तब इंसान के भीतर आने लगती है लालच, डर, घमंड, अधीरता, दूसरों से तुलना। पैसा खुद एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा आने को इमोशनल रिएक्शन होता है, वही असली प्रॉब्लम है। अगर आपने अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखा तो आपका पैसा आपके खिलाफ काम करने लगेगा। व्यवहारिक आदतें बनाओ वित्तीय जान। लेखक इस अध्याय में एक बड़ा खुलासा करते हैं। एक धन संबंधी सफलता 80% आपके व्यवहार और आदतों पर निर्भर करती है और सिर्फ 20% जान या जानकारी पर। उदाहरण, एक व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट की पूरी थ्योरी पढ़ी, लेकिन उसने लालच में आकर एक ही शेयर में 80 लाख लगा दिए और नुकसान कर बैठा। वहीं एक साधारण शिक्षक ने सिर्फ हर महीने सीप में निवेश किया, 25 साल तक, और करोड़पति बन गया बिना किसी स्पेशल जानकारी के। इसलिए केवल पढ़ाई नहीं, आचरण और आदतें जरूरी है। 3, इमोशनल डिसिप्लिन कैसे लाएं? लेखक की 5 शक्तिशाली रणनीतियां। 1, अपने दिमाग को धीमा करो। ज्यादातर खराब निवेश निर्णय जल्दी में लिए जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं हर निवेश निर्णय पर 22 घंटे की देरी रखो, इससे भावनात्मक निर्णय कम होते हैं।
फाइनेंशियल डायरी लिखो। हर महीने के खर्च, निवेश, नुकसान और सीख को एक डायरी में लिखो। यह आदत आपको अपने फैसलों की जवाबदेही सिखाती है। 3. नो कंपैरिजन अपनाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, दूसरों की लाइफ देखकर अपने फैसले मत बदलो। आपके पैसे का प्लान आपकी लाइफ के हिसाब से होना चाहिए, किसी और के फोटो के हिसाब से नहीं। श्योर, रिस्क के समय खुद को शांत रखना सीखो। जब शेयर बाजार गिरे तो लोग जल्दी से पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उन्हें असल नुकसान होता है। याद रखो, लॉस तभी होता है जब आप पैनिक में बेचते हो। 5. धीरे चलो, लंबे चलो। स्लो वेल्थ इज ट्रू वेल्थ। रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो। लेखक लिखते हैं, quick wealth rarely stays, but slow, steady and smart money builds real wealth. 4. Micro habits. छोटे कदम, बड़ा प्रभाव। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे काम जो रोज किए जाते हैं वो आपको फाइनेंशियल चैंपियन बनाते हैं। उदाहरण, हर महीने इनकम का 80% सेव करना, हर खर्च लिखना, महीने में 1 बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना, ईएमआई से पहले सेव करना, इंपल्सिव खरीदारी से पहले 10 से घंटे रुकना। ये छोटे काम मिलकर बनाते हैं। 5. लेखक की अंतिम सलाह, बी बोरिंग, बी रिच। लेखक कहते हैं, जो लोग अपने पैसों के साथ एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, वो अक्सर सब कुछ खो बैठते हैं। जो लोग डिसिप्लिन के साथ बोरिंग तरीके से निवेश करते हैं, वही लंबे समय में अमीर रहते हैं। अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि हर दिन की डिसिप्लिन से बनती है। अध्याय 4 की मुख्य बातें। पैसा खोने की सबसे बड़ी वजह अनकंट्रोल्ड इमोशंस। वित्तीय सफलता 80% आदतें, 20% जानकारी। धीमे चलो, लगातार चलो, यही असली अमीरी है। नो कंपैरिजन रूल अपनाओ, माइक्रो हैबिट्स बनाओ और उन्हें निभाओ। फाइनेंशियल मिनिमलिज्म, कम में भी बहुत पाने की कला। वॉइस ओवर ओपनिंग लाइन, क्या आप सच में जानते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, या आप बस उतना कमा रहे हैं जितना दुनिया कहती है कि चाहिए? आज हम बात करेंगे उस सोच की जो कहती है कम चीजें और कम तनाव, ज्यादा खुशी, ज्यादा समय और ज्यादा आजादी। फाइनेंशियल मिनिमलिज्म क्या है? लेखक बताते हैं कि फाइनेंशियल मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट बीइंग चीप, इट्स अबाउट बीइंग इंटेंशनल। इसका मतलब है फालतू चीजें खरीदना बंद करो, जो जरूरी है बस उसी पर खर्च करो। पैसे को खुशी और स्वतंत्रता लाने के लिए इस्तेमाल करो, दिखावे के लिए नहीं। ये सोच अमीरी की नहीं, स्मार्टनेस की निशानी है। कम में खुश रहना सीखो, ये कला है। लेखक सवाल करते हैं, क्या आप वो खरीद रहे हो जो आपको चाहिए, या जो आपको लगता है कि दूसरों को दिखाना है? आप 100 BHK में भी दुखी हो सकते हैं और 1 BHK में भी संतुष्ट। फाइनेंशियल मिनिमलिज्म का उद्देश्य है कम खर्च करके ज्यादा संतोष पाना। 3. जरूरत बनाम लालच, पहचानो फर्क। इस अध्याय में एक सरल लेकिन गहरा विचार बताया गया है। लालच तब शुरू होता है जब जरूरत खत्म हो जाती है। उदाहरण, एक स्मार्टफोन चाहिए। जरूरत, हर साल नया आईफोन लेना। लालच, एक बाइक चाहिए। जरूरत, 3 बाइक्स रखना। दिखावा। अगर आप इस फर्क को पहचान गए तो आप हर महीने पैसे बचाने लगोगे और उसी पैसे से मुक्ति खरीद सकोगे। ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बेहतर सोच जरूरी है। लेखक जोर देकर कहते हैं, आपकी संपत्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो, बल्कि इस पर कि आप कितना बचा और बढ़ा पाते हो। कोई इंसान 1 लाख महीने में कमाकर 30,000 बचा सकता है और कोई 22 लाख कमाकर 1 रुपया भी नहीं बचा सकता। फाइनेंशियल मिनिमलिज्म वही रास्ता है जो आपको बचत, निवेश और शांति तीनों एक साथ देता है। फ्रीडम की गारंटी, कम खर्च, ज्यादा नियंत्रण। अगर आप हर महीने कम खर्च करोगे तो आपको ज्यादा कमाने की टेंशन नहीं होगी। आप जॉब बदल सकते हो, करियर में रिस्क ले सकते हो, परिवार के साथ समय बिता सकते हो। यही तो है असली आजादी। 6. मानसिक शांति का रास्ता, सामान कम, संतोष ज्यादा। लेखक कहते हैं, हर वो चीज जो आप खरीदते हैं वो आपकी मानसिक जगह घेरती है। ज्यादा चीजें, ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा स्ट्रेस। जब आप चीजों से दूरी बनाते हो तो जीवन में सादगी, स्पष्टता और संतोष बढ़ता है। मिनिमलिज्म सिर्फ फाइनेंस का नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है। अध्याय 7 की मुख्य बातें। समरी, फाइनेंशियल मिनिमलिज्म, समझदारी भरा खर्च। जरूरत और लालच में फर्क समझो, दिखावे के चक्र से बाहर आओ,
कम कमाई में भी ज्यादा बचत संभव है। कम खर्च से आप ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। मानसिक शांति, कम सामान, कम चिंतन। इमोशनल स्पेंडिंग, जब भावनाएं बटुए पर कब्जा कर लेती हैं। वॉइस ओवर ओपन, आपका पैसा आपके दिल से चलता है या दिमाग से? आप खुश होकर खर्च करते हैं या दुख में? क्या कभी आपने गुस्से, अकेलेपन या तनाव में बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद ली है? तो समझ लीजिए आप इमोशनल स्पेंडिंग के शिकार हैं। 1. इमोशनल स्पेंडिंग क्या है? लेखक इस अध्याय में बताते हैं, हम पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं खर्च करते। हम पैसा अपने जज्बात छुपाने या बदलने के लिए भी खर्च करते हैं। उदाहरण, स्ट्रेस में हो तो बाहर खाना मंगवाया, ब्रेकअप हुआ तो महंगी शॉपिंग कर ली, थकावट लगी तो ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए कुछ खरीद लिया, खुश होने के लिए खुद को गिफ्ट देने का बहाना बना लिया। यह सब पैसा भावनाओं के कंट्रोल में खर्च हो रहा है, सोच समझ कर नहीं। 2. हमारा दिमाग और खर्च की भावना। इमोशनल स्पेंडिंग के पीछे एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। जब दिमाग इमोशनल पेन फील करता है तो वह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खोजता है और शॉपिंग उसे तात्कालिक खुशी देती है। लेकिन यह खुशी होती है टेम्पोररी, बिल्कुल वैसे जैसे एक मिठाई खाने से 10 मिनट के लिए मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन बाद में गिल्ट, रिग्रेट और फाइनेंशियल लॉस होता है। इससे नुकसान क्या होता है? इमोशनल स्पेंडिंग के 3 बड़े नुकसान हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, बिना प्लानिंग के खर्च इवन सेविंग्स खत्म, तनाव बढ़ना। फॉल्स सेटिस्फैक्शन, जो खुशी आप चाह रहे थे वो नहीं मिलती क्योंकि आप प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर रहे हैं, बस एक प्लास्टर लगा रहे हैं। गिल्ट साइकिल, खर्च करने के बाद अफसोस होता है और फिर उस गिल्ट को कम करने के लिए फिर से खर्च करते हैं। इसे कहते हैं स्पेंड गिल्ट रिपीट लूप। 4. कैसे रोकें इमोशनल स्पेंडिंग? लेखक कुछ शक्तिशाली रणनीतियां सुझाते हैं। 1. पॉज एंड ब्रीथ, खर्च से पहले 10 मिनट रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या मैं भावनात्मक रूप से खर्च कर रहा हूं? 2. जर्नल द इमोशन, अपने इमोशन को नोटबुक में लिखें, शॉपिंग की जगह सेल्फ एक्सप्रेशन का रास्ता अपनाएं। 3. इमोशनल सब्स्टिट्यूशन, इमोशनल दर्द हो तो खर्च के बजाय वॉक करें, कोई दोस्त से बात करें, किताब पढ़ें, ध्यान मेडिटेशन करें। सेट अ 24 आवर रूल, कोई भी खर्च करने से पहले 30 घंटे सोचें। इंस्टेंट इमोशन शांत होने पर असली जरूरत समझ में आती है। खुद दया दिखाना, आत्म प्रेम, आत्म नियंत्रण। लेखक कहते हैं, इमोशनल स्पेंडिंग तब बंद होगा जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे और जानेंगे कि हर खुशी पैसा नहीं खरीद सकता। खुद को टेम्पोररी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत करो, बल्कि अपने इमोशंस को समझो, सहारा दो और ठोस बदलाव लाओ। अध्याय 9 की मुख्य बातें। समरी, इमोशनल स्पेंडिंग, जब भावनाएं खर्च का कारण बने, टेम्पररी मूड के लिए परमानेंट नुकसान होता है। इंस्टेंट हैप्पीनेस के बदले लॉन्ग टर्म पेन आता है। खुद को पहचानो, भावनाओं को समझो, खर्च से पहले पॉज, प्लान एंड रिफ्लेक्ट करो। खुद से सच्चा प्रेम, पैसा और जीवन दोनों का नियंत्रण। अंतिम संदेश, अब इस जान को कैसे अपनाएं? इस किताब का हर अध्याय आपको यह सिखाता है कि पैसा कमाना एक कला है, पैसा बचाना एक समझ है, पैसा बनाए रखना एक जीवन शैली है। अब आपके पास सिर्फ जान नहीं है, बल्कि दिशा रणनीति है और आत्मविश्वास भी। टॉप 7 एक्शनेबल सजेशंस जीवन में लागू करने के लिए। 1. हर महीने खर्च का विश्लेषण करें, कहां, क्यों और कैसे खर्च हो रहा है। 2. अपने 3 मुख्य फाइनेंशियल गोल्स लिखें और हर खर्च को उससे जोड़ें। 3. 24 आवर रूल अपनाएं, इंपल्सिव खर्च से बचें। 4. हर महीने 1 किताब पढ़ें जो आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए। 5. सेल्फ केयर को शॉपिंग से नहीं, मेडिटेशन और लर्निंग से बदलें। 6. किसी दोस्त या परिवार से अपनी फाइनेंशियल सोच पर बातचीत करें। 7. अपने पैसों को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करें, हर रुपये को काम दो। अंत में एक विनम्र अनुरोध, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना सीख सकें। और कमेंट में जरूर बताएं इस किताब की कौन सी सीख आपके जीवन को सबसे ज्यादा छू गई।